बच्चों से संबंधित समस्त चिकित्सा सुविधा अनामिका चाइल्ड केयर एंड हॉस्पिटल में उपलब्ध। डॉक्टर ऋषि कुमार। अनामिका चाइल्ड केयर एंड हॉस्पिटल में बच्चों का होता है सर्वोत्तम इलाज। डॉक्टर ऋषि कुमार। बता दें कि चंदौली में अनामिका चाइल्ड केयर एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषि कुमार नवजात शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ ने जयदेश न्यूज की एंकर खुशरंगीना से बात करते हुए बताया कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव रहा, इसलिए मैंने इस फील्ड में बाल चिकित्सा को चुना। जिले में बच्चों से संबंधित ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। इस संस्था को हमने आज से 4 साल पहले स्थापित किया। हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली नवजात बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चे आते हैं, जिनमें सीमावर्ती शहरों के भी बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में उपलब्ध फैकल्टी और फैसिलिटी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ नियोटोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिक ये दोनों सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों से संबंधित वैक्सीनेशन भी होता है। हमारे हॉस्पिटल में NICU, PICU, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में बच्चों से संबंधित सभी दवाइयाँ और मेडिकल स्टोर भी उपलब्ध है। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंगीना से जयदेश के माध्यम से क्या की बातचीत डॉक्टर ऋषि कुमार ने। नमस्कार, जयदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली में, और चंदौली में हम अनामिका चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आज बात करेंगे डॉक्टर ऋषि कुमार से, जो कि बाल रोग स्पेशलिस्ट हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि इस मौसम में किस तरह के बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही बरसात के तगड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो गर्मी के दिनों में जो डिहाइड्रेशंस के वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे थे, उनको किस तरह की ज़रूरत है केयर करने की। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना पूरा परिचय दें और अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषि कुमार जयदेश न्यूज़ की तरफ से आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूं और नमस्कार करता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में किस एज के बच्चे आते हैं यहाँ पर, और किस तरह के उनके इलाज संभव हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ 0 से 18 साल के एज के बच्चे मोस्टली आते हैं, और उनमें भी 10 to 12 kg के बच्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आसपास के सीमावर्ती इलाकों से आते रहते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि तुरंत सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बच्चों में कोई ना कोई कमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें NICU में ड्रॉप करना पड़ता है। इसका क्या विशेष कारण है? सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी पे डिपेंड है कि बेबी डिलीवर हुआ तो उसकी हिस्ट्री क्या रही, मिकोनियम वगैरह रहा और मिकोनियम स्टेन वगैरह रहा, बच्चा क्राई किया कि नहीं एट बर्थ। तो अगर ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चा क्राई नहीं करता है, तो उसे NICU की ज़रूरत पड़ती है। और मिकोनियम स्टेन वगैरह भी रहता है, तभी NICU की प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है उसे। हाँ, नॉर्मली अभी जैसे गर्मी का मौसम है, और गर्मी में ज़्यादातर बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो किस तरह के केसेस आ रहे हैं? अभी तो 1-1.5 हफ्ते, अभी तो मौसम खुशनुमा हो गया है। 1.5 हफ्ते पहले प्रचंड गर्मी थी। उस टाइम बहुत से बच्चों में डिहाइड्रेशन वगैरह, डायरिया वगैरह, एक्सेसिव वोमिटिंग वगैरह, हाई ग्रेड फीवर, ये सब देखने को मिल रहा था। अभी मौसम खुशनुमा हुआ तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हुई हैं, और अभी फीवर वगैरह के केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं। डिहाइड्रेशंस के केसेस में बच्चों को किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है? डिहाइड्रेशन अपने आप में ही एक शब्द है, और उसको रिहाइड्रेट करके पूरा किया जा सकता है। मतलब कि पानी की कमी जब हो जाए तो उस चीज़ को हम इनटेक कराएं, या फिर IV सलाइन से उसको पूरा कर सकते हैं। और उस समय हम लोग देखते थे कि बहुत से बच्चे एक दिन में ही वोमिटिंग और टट्टी वगैरह करके और डिहाइड्रेट हो जाया करते थे। उनको ओरल रिहाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, ORS वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीज़ों का हम लोग एहतियात बरतने के लिए बोलते थे गार्जियन से, और ठीक ठाक रहा वो दौर। अनामिका हॉस्पिटल में किस तरह के बच्चे के पेशेंट आते हैं यहाँ पर खासकर? यहाँ पे मोस्ट उस चीज़ को हम इनटेक कराएं, या फिर IV सलाइन से उसको पूरा कर सकते हैं। और उस समय हम लोग देखते थे कि बहुत से बच्चे एक दिन में ही वोमिटिंग और टट्टी वगैरह करके और डिहाइड्रेट हो जाया करते थे। उनको ओरल रिहाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, ORS वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीज़ों का हम लोग एहतियात बरतने के लिए बोलते थे गार्जियन से, और ठीक ठाक रहा वो दौर। अनामिका हॉस्पिटल में किस तरह के बच्चे के पेशेंट आते हैं यहाँ पर खासकर?
यहाँ पे मोस्टली जैसे सीजनली जो भी बच्चों में डिजीज़ें होती हैं उस टाइप के बच्चे ज़्यादा इस टाइम हैं, है ना, लाइक वॉमिटिंग, लूज स्टूल, फीवर, कोल्ड, ये सब। क्या क्या फैसिलिटी है आपके हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ बच्चों से संबंधित सारी चीज़ें हैं और वैक्सीनेशन भी किया जाता है और आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन भी होता है जिसे हम स्वर्ण प्राशन कहते हैं। हाँ, मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पैथी से बच्चों का इलाज किया जाता है। आयुष्मान कार्ड के थ्रू हॉस्पिटल में इलाज होता है कि नहीं? अभी तो इस क्रम में ये हॉस्पिटल नहीं जुड़ा है, अभी ये सुविधा नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा। एनआईसीयू वगैरह की सुविधा है यहाँ? NICU वगैरह की सुविधा है। आने वाले दिनों में कितने दिन हुए आपके ये हॉस्पिटल को ओपन हुए? अभी मैं यहाँ पे 4 सालों से हूँ चंदौली में और मैं अपनी खुद की बिल्डिंग में 3 सालों से हूँ। आगे के क्या प्लान है? आगे का प्लान बस यही है कि ग्रोथ होता रहे हॉस्पिटल का, जो हम लोगों ने संस्था खड़ी की है वो समाज में अपनी भागीदारी निभाता रहे और सभी का हेल्प करता रहे। रूरल एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल ओपन करना और यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आते हैं आसपास के इलाकों से? हमारे यहाँ जनरली हमारे ज़िला जनपद चंदौली से आसपास के गांव सटे हुए सकलडीहा, चकिया, साहबगंज और हमारे सीमावर्ती प्रदेश है बिहार के भभुआ ज़िले से, ये इस तरफ से पेशेंट आते हैं यहाँ पे। आर्थिक रूप से पेशेंट्स की किस तरह से आप हेल्प करते हैं, क्योंकि सभी परिवार एक जैसा नहीं होता है, मध्यम वर्गीय परिवार भी है और रूरल एरिया भी है, तो शहर के मुताबिक गांव में जो कॉस्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके हॉस्पिटल में आती होगी, इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसे पेशेंट आते हैं तो अगर जब वो हम लोगों के सामने अगर इस तरह की अपनी व्यथा रखते हैं कि नहीं सर हमारे पास ये नहीं है, पैसे नहीं है, चाहे जो भी है, तो हम लोगों को जो भी लगता है पहले हमारा ये प्राथमिकता होती है कि पहले बच्चा हमारा क्योर हो जाए, बच्चा क्योर हो, बाकी आगे पीछे तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी यथासंभव मदद होती है हॉस्पिटल के ऑनर के तौर पे मैं उनका करता हूँ और सभी पेशेंट खुश रहते हैं मेरे। चैनल के माध्यम से अपने एरिया के और बनारस के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ और अपने मैं उनका करता हूँ और सभी पेशेंट खुश रहते हैं मेरे। चैनल के माध्यम से अपने एरिया के और बनारस के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ और अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें और हमारे एक मिनट। हाल ही में डॉक्टर्स डे बीता है, डॉक्टर्स डे की जो भूमिका है, एक डॉक्टर्स की जो भूमिका है उसको आप किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए अभी जो पीछे डॉक्टर डे हमारा बीता है उस पर बहुत से लोगों ने बधाई वगैरह और ये सारी चीज़ें दी हैं और उस दिन हम लोगों ने अपने यहाँ OPD फ्री कर रखी थी कि आप आइए और दिखा के जाइए। और डॉक्टर हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और सभी को ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे समाज में अपना अभिन्न योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। टफ़ लाइफ होती है डॉक्टर्स की, क्योंकि 24 घंटे आपको अपनी इमरजेंसी में भी आपको शामिल होना होता है, पेशेंट हर तरह के आते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना, ये कितनी टफ़ चीज़ें होती हैं। अब डॉक्टर की लाइफ तो टफ़ है ही, सुबह उठिए तब से आँख खोलिए और नहाइए धोइए और आइए, तब से लेके जब तक बिस्तर पे ना चाहिए तब तक ड्यूटी लगी रहती है और 24 आवर की ड्यूटी तो है ही हमारी। अनामिका हॉस्पिटल को किस तरह के नज़रिए से आप देखते हैं आगे? अभी तो अनामिका हॉस्पिटल छोटा सा एक 12-14 बेड का हॉस्पिटल है और इसे दिन प्रतिदिन अग्रसर करके एक बड़े संस्था में तब्दील करना है और मुरली मनोहर की कृपा रही तो वो भी हो जाएगा। चंदौली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन उसमें अगर हम चाइल्ड केयर की बात करें तो अनामिका अलग है, इसके लिए कुछ बताइए। नहीं, चंदौली में और भी हमारे सीनियर्स हैं बहुत सारे, मैं तो एक छोटा सा अभी स्टार्ट किया हूँ, हमसे पहले भी हम लोगों का जिन्होंने इलाज किया वो भी हैं अभी चंदौली में और अभी छोटा सा स्टार्टिंग है ये और
आगे बढ़िया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर ऋषि कुमार, और इन्होंने एक बात इनकी बहुत अलग थी कि इन्होंने अपने आप को बहुत ही छोटा साबित किया, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में मिलती है कि काफ़ी कुछ करने के बाद वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी हमें और भी आगे कुछ करना है। तो मैं बता दूं कि चंदौली में वैसे तो हॉस्पिटल्स के अंबार हैं, लेकिन अगर चाइल्ड केयर की बात करें तो अनामिका हॉस्पिटल बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहता है। और अगर आपको भी कभी भी बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी अनामिका हॉस्पिटल में आ सकते हैं। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ जयदेश न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।